चैनलों के नुमाइंदे पत्रकार भाई बहनों को मैं हिंदूवादी नेता श्री अमरनाथ यात्रा का नेशनल जनरल सेक्रेटरी आप सभी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे साथ हैं हमारे वेस्ट बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट श्री रफ़ीक अली शेख साहब, जो कि अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और राष्ट्रीय सेक्रेटरी हैं हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री सुभाष जी। और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़ा हुआ। आज जैसा आपने देखा कि हमारे सीआरपीएफ के 23 पैरामिलिट्री कमांडो उनको शहीद कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया नक्सलियों द्वारा। तो ये आतंकवाद अपने आप नहीं हुई, इसको हमारे पड़ोसी परोस रहे हैं। आज जैसा कि हमारे जम्मू के जो पैरामिलिट्री कमांडो हैं रामेश्वर मनहाजी, उनको छुड़ाने के लिए, नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए देश के चाणक्य ने साबित कर दिया अपनी रणनीति को, और अपनी जो उनकी जो तेज बुद्धि है, श्री केंद्रीय मंत्री जी अमित शाह जी, उनको हम और पूरा देश एक दूसरा चाणक्य के रूप में जानता है। और उनकी जो कूटनीति है, विदेश नीति है और जो रक्षा नीति है बहुत मजबूत है, और उन्होंने अपनी बात का आज लोहा मनाया। रामेश्वर जो मनहास जी हैं कमांडो सीआरपीएफ के, उनको सकुशल लेके आए और अपने आज 1-2 रोज में अपने घर जम्मू में हमारे वो आने वाले हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद को हमारे जो पड़ोसी परोस रहे हैं, पाकिस्तान परोस रहा है, और जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर जो नक्सलवाद है, इसको हमारे जो पड़ोसी है दूसरा चाइना, क्योंकि इन लोगों के बूते की बात नहीं है भारत से सामने आकर के युद्ध लड़ने की। ये छद्म युद्ध लड़ते हैं, पीठ के पीछे वार करते हैं और हमारी जमीनों पे कब्जा करते हैं। भारत की कभी भी पड़ोसी राज्यों के ऊपर अपने पड़ोसियों की जमीन हथियाने की कभी मंशा नहीं रही, लेकिन चाइना और पाकिस्तान हमेशा ही दूसरों की जमीनों पे कब्जा करते हैं। अभी हाल ही में उनके विदेश मंत्री का बयान आया कि हम शांति चाहते हैं। अगर वाकई में शांति चाहते हैं तो पीओके को छोड़ दें, जो उनके कब्जे वाला पाकिस्तान है उसको मुक्त करें, तब हम देखेंगे ना उसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। लेकिन ये लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, चाइना और पाकिस्तान। आज इन्हों की बदौलत है कि 3 राज्यों में आतंकवाद पूरी तरह जो इन्होंने फैलाया था आज दम तोड़ने पे है। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। वेस्ट बंगाल से हमारे जो अध्यक्ष साहब आए हैं, वहां पर जो आतंकवाद को जो राजनीति का रूप दे दिया गया है, हर कार्यकर्ता के ऊपर, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके ऊपर बम गोलियों से उनके ऊपर बौछार की गई, उनको मारा गया। सबसे ज्यादा जो शहादत आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के इन चुनाव में दे रहा है, और उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आज मैं बता देना चाहता हूं, कुछ दिनों की मेहमान है वहां की जो वर्तमान सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और यह आतंकवाद वहां से भी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। और रही नक्सलवाद की, तो हमारे जो 3 ऐसे देश के महान नेता हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी, तो ये त्रिदेव की तरह इस आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करके दम लेंगे। और जल्द ही आपको सुनने को मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस नक्सलवाद पे, पुलवामा के अंदर जो सीआरपीएफ के ऊपर जो हमला किया गया था, उसका जो बदला लिया गया था उनके घर में घुस करके, आज इस नक्सलवाद आतंकवाद की ऐसी कमर तोड़ेंगे हमारे तीनों लीडरांस मिलकर के। जो रणनीति बनाई गई है कि इसका पूरी तरह से सफाया होके ही रहेगा। दौर पे चल रहा है, वहाँ ममता जी का सरकार इस साल ख़त्म हो जाएगा, और ममता जी ने जो बांग्लादेश से घुसपैठियों को वहाँ आश्रय दिया है, हम लोग अगर क्षमता में आएगा तो तुरंत उसका ऊपर कार्रवाई करके जो बांग्लादेशी है उसको इंडिया से हम लोग भगा देंगे।
सर अभी तो वहाँ पे बंगाल में चुनाव चल रहे, क्या लग रहा है आपको वहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा? 100% वहाँ बीजेपी का कमल खिलेगा इस साल। मगर जिस तरह वहाँ पे आरोप पे प्रति आरोप लगा रहे हैं, और कोरोना महामारी की भी अगर हम बात करें, जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं है, और जहाँ चुनाव नहीं वहाँ पे कोरोना, इस पर आप क्या कहें? देखिए, चुनाव में तो कोरोना तो है नहीं बोलेंगे, लेकिन चुनाव तो लड़ना है, इसलिए कोरोना का साथ मुकाबला करके हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा देश का प्रधानमंत्री जी जा रहा है, तो 2-5 आदमी को हम तो दिखाएगा, तो आप जैसे मीडिएटर बोलेगा देखो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए आदमी को इकट्ठा करना पड़ रहा है। अभी जाओगे ऊपर वाला देखेगा। जिस तरह मौजूदा सरकार को हम दोषी ठहरा है, क्योंकि उसी ने तो आतंकवाद को आश्रय दे रहा है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, बंगाल में जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से रानीनगर या जोलंगी बोल के 2 असेंबली है, वहाँ से कुछ अभी उसको कौन सा मैं बोलूँ, बांग्लादेश का जो जंगी संगठन है। अगर कमल बंगाल में खिलता है तो आतंकवादी खत्म होंगे वहाँ से? 100% खत्म होगा। जो गोपनीयता इस चीज़ में रखी गई है, रोड मैप बना लिया गया है। जैसे मेरी कुछ उच्च अधिकारियों से, रक्षा मंत्रालय से मेरी बातचीत चली है, तो रोड मैप बन चुका है। कोई दिन चल रहा है, यानी कहते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे सैटेलाइट चलता है, आपको कभी भी किसी पल खबर मिलेगी कि आतंकवाद पे, जो आपने देखा था पीओके में हमारे सैनिकों ने, कमांडो ने घुस करके हमला किया था, उसी तरीके से बड़ा भीषण इनके ऊपर ऐसा आक्रमण होगा कि पूरी तरह सफाया हमारी जो सेनाएं हैं उन 23 पैरामिलिट्री कमांडो का बदला लेकर के वापसी सकुशल लौटेंगे। लेकिन वर्मा भूटान जो हमारे पड़ोसी देश थे, वहां घुस के भी एक और सर्जिकल स्ट्राइक करती भारतीय सेनाओं ने, घर में घुस के मारा था, और इनका भी बदला बहुत जल्द से जल्द लिया जाएगा। सर, नक्सलवाद पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नक्सलवाद पे हुई है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो पिछले साल जो नक्सलवाद पे पीओके के बाद जो हमला किया था, वो वहां जाके बकायदा उनके कैंपों को ध्वस्त किया गया था दूसरे देश की उसमें जाकर के। माननीय राजनाथ सिंह जी ने इसका खुलासा भी किया था। सर, वो आतंक रोड मैप बना लिया है, और जल्दी आप ही लोगों को सूचना मिलेगी कि उन पर बहुत भीषण हमला किया गया है, और हम तभी हमारे वीर जवानों की जो शहादत हुई है, उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। आप देखना, इतना जरूर कहता हूं, उनकी 13वीं से पहले, जो 13 दिन होते हैं हमारे, उनसे पहले ही ये बदला ले लिया जाएगा। कर रहे हैं कि यात्रा सुरक्षित हो, इनका दिशा निर्देश से जो भी इनका वहाँ देख रेख है, सब इंतजाम कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा बिल्कुल सुरक्षित हो, हिंदुओं के लिए यात्रा बिल्कुल सही सलामत जाए आए, किसी को कोई रोक टोक ना हो, ये वो इनके दिशा निर्देश से सब काम हो रहा है। हम आप एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जो बनाया हमने अमरनाथ यात्रा पे, वो प्रस्तुत करें। ये एक जो गीत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया है। भक्ति गीत है, जिसमें पूरी झलकियाँ बर्फानी बाबा अमरनाथ की दिखाई गई है। मैं कहूँगा कि आप लोगों के सम्मुख इसको पेश किया जा रहा है। आप लोग